अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस हफ्ते अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर आया हूं और बड़ी खबरें हैं मेरे पास। बड़ी खबरों में एक खबर, वीनस का उल्टा चलना आपके लिए क्या आसानियां लाएगा। वीनस आपके यहाँ 5वें घर में है, उल्टी दशा इख्तियार करने वाला है, 10 तारीख से इख्तियार कर जाएगा। और इससे क्या होगा ये अभी आप सुनिए। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा, आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। वीनस की इस तब्दीली के बाद भी आपके पास कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। मरकरी और सन इस वक्त आपके यहाँ 4थे घर में है, सैटर्न 7th हाउस में है और 8वें घर में मार्स है, 9वें घर में यूरेनस है। वीनस ने जो कुछ देना है वो मैं बयान करूंगा एंड पर, लेकिन जो दीगर सितारे आपको दे रहे हैं चीज़ें, उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस हफ्ते, वो मैं बयान करता हूँ। बड़ी तब्दीलियाँ करीब आ रही हैं। इन बड़ी तब्दीलियों में आपको कुछ समझ बूझ अकल से काम करना होगा, दिल से काम नहीं करना होगा। दिल से काम करने वाला सितारा वीनस इस वक्त आपके लिए उलझन पैदा कर रहा है। उससे आपको बहरहाल फ्रस्ट्रेशन होगी, इर्द गिर्द का माहौल हिचकिचाहट का शिकार रहेगा, तो थोड़ा सा मोहतात रहिए। जज्बात में भी उतार चढ़ाव इसी की वजह से आएगा। आपको तो वैसे एक बहुत बड़ी फेवर है, बाकी सितारों को तो ये फेवर हासिल नहीं है कि आपका ऑनर प्लैनेट मून इस हफ्ते तलू होने जा रहा है। नया हफ्ता है, नया मून है सॉरी, और वो फिर बढ़ेगा तो आपको बहुत हद तक फ्यूल अप कर देगा। तो आपके ऊपर वीनस के रेट्रो होने के असरात इतने मनफी नहीं होंगे। वैसे भी आप एक रोमांटिक नेचर के आदमी, एक हम्बल, डाउन टू अर्थ, लविंग एंड इमोशनल, तो वीनस अगर फ्यूलिंग ना भी दे तो अदरवाइज़ आपके पास अपनी ज़ाती फ्यूल बहुत मौजूद है, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपकी फितरत में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम होगा। या अगर मैं प्रोफेशनली इस बात को इस तरह बोल दूं कि सबसे कम आप ही को नुकसान होगा, तो ये गलत नहीं है। लेकिन बहरहाल वो तलवार लटक रही है। अब कोई ट्रू कैंसेरियन नहीं होते, वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से ज़रा ज़िद्दी हो गए होते हैं, तो उसका रोमांस ख़त्म हो चुका या उसके इमोशंस मजरूह हो चुके हैं, तो फिर उन्हें बहुत तंग करेगा वीनस। फिर ये चांद का आना भी उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। तो ये लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपनी फितरत को किस सिमत में लेकर गए। बहरहाल ये हफ्ता इस तरह की सिचुएशंस में है। मरकरी और सूरज के एक ही पॉइंट पर होने की वजह से आपको मेहनत प्रॉपर करने का मौका और उसका फल बहरहाल मुयसर आ जाएगा। तो मटीरियल सेक्टर तो स्मूथ हो गया।
बहुत छोटा सा भी इम्पैक्ट अगर आप पे मनफी आया तो आपके अंदर बेजारगी सी पैदा ज़रूर होगी। तो उस बेजारगी को, उस हेजिटेशन को, उस हिचकिचाहट को आप अपनी विल से, अपने इरादे से थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करें। बाकी का काम अगर आप रूबी पहन लेंगे तो वो कर जाएगा, क्योंकि रूबी इस हेजिटेशन को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। औलाद से रिलेटेड जो खुशियां हैं वो बहरहाल नसीब होंगी। फैमिली की भलाई के जो मंसूबे आपने बनाए हुए हैं वो बहरहाल आप पूरे कर जाएंगे। शादीशुदा लोगों में जो घर की ताज़ीन और आराइश है, घर की जो खुशियां हैं वो तो तकलीफ़ में नहीं जाएंगी, वो चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। लेकिन बहरहाल खिंचाव थोड़ा सा ज़रूर रहेगा, जिससे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जो बड़ फर्मली हो रही थी, बहुत आसानी से हो रही थी, क्योंकि थोड़ा खिंचाव आ गया तो थोड़ा सोच ये आएगी तो ज़रूर कि ये क्या हो रहा है। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग भी एक दूसरे से थोड़े खिंचे रहेंगे, लेकिन इस खिंचाव में माली नुकसान नहीं है, क्योंकि माली नुकसानात को रिपेयर करने का सूरज आपको बहरहाल सपोर्ट कर रहा है। 5वें घर में वीनस होने की वजह से रोमानवी ज़िंदगी बहरहाल थोड़ी सी ट्रबल में जा सकती है, बिकॉज वीनस जो है वो थोड़ा रेट्रो है। 7वें घर में सैटर्न है, उसी की वजह से मैंने वो खिंचाव की आपको पेशन गोई कर दी। 9वें घर में इस वक्त यूरेनस है। यस, ये बड़ी खबर है। यूरेनस 9वें घर में हो तो जो मंसूबे बनाए होते हैं उन मंसूबों को फुलफ़िल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, मौके मिल जाते हैं। और वो मौके थोड़े ही दिनों बाद जब यही यूरेनस 10वें घर में जाएगा तो वो माल और असबाब के फ़ायदे की वजह बनेंगे, रुपया पैसा तेज़ी से आएगा। तो ये कुछ सिचुएशन इस वक्त इस तरह खिचड़ी सी पकी हुई है, लेकिन बहरहाल इस हफ्ते आपकी किस्मत आपका साथ देगी। सिंगल लाइनर में बोलने लगा हूँ ताकि ये जितना भी मैंने बयान किया वो सब आप समझ सकें। किस्मत साथ देगी, सलाहियतें साथ देंगी, जज्बात साथ नहीं देंगे। तमाम सलाहियतें साथ देंगी, जज्बात साथ नहीं देंगे। जज्बात को कवर करने के लिए जो इरादों में हेजिटेशन है, बेजारगी है, उकताहट है, मिशनलेसनेस है, कंसंट्रेशन का कमी है, उसको ओवरकम करने के लिए एक तो रूबी पहनेंगे और दूसरा हो सके तो सूरह शम्स पढ़िए या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़िए, सूरह वाक़िया पढ़िए या वदूदो पढ़िए। ये रिश्तों को मजबूती के लिए बहुत है। सूरह वाक़िया जो है वो रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल को ठीक कर देगा। इतनी नॉलेज से ये हफ्ते के फ़ैसले आप करिए। अगले हफ्ते इससे बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। चांद हो चुका होगा, आपके हर सिमत में क्या क्या वो जौहर दिखाएगा मैं बयान करूंगा पूरे जायचे में। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते रिक्वेस्ट मेरी सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अल्लाह ने के बाद।